देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 व्रत, जो अपना परीक्षा बोध है। तो इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा सही विकल्प चुनिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। ये आपको कोण पता करना। तो देखो, ये आपका मान लो वृत्त है, ये आपका वृत्त है। यदि हम इसमें ये खींच दें तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी, ये आपका सेंटर कहलाएगा। सेंटर से यदि इसमें मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे इस रेखा को, तो सदैव यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी कहलाएगा। लिखा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो एक बिंदु पर, मतलब अब जैसे मान लो कोई वृत्त है, चलो हमारा ये वृत्त हो गया। अब एक बिंदु ये है, तो इस बिंदु से सिर्फ ओनली एक ही ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हुआ? ए हुआ। क्या हुआ? एक, ए वाला। अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो देखो एक वृत्त बना ले, मान लो, चलो हम कागज लगा के बता रहे हैं। देखिए ये आपका हो गया वृत्त। क्या हो गया? ये हो गया वृत्त। अब आप समांतर रेखा तो जानते हैं कि किसी को प्रतिच्छेद ना करें, दोनों को काटे ना किसी को। देखो एक रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, एक रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, तो कितनी हो जाएंगी ये? दो स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला। एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हो? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त परस्पर बाह्यता स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। तो देखिए इसको अपन क्या करेंगे, दो वृत्त हैं, एक ये हो गया, एक क्या है, स्पर्श भी करते हैं, ये एक ही हो गया, सेंटर ये है। 5 सेंटीमीटर 3 से त्रिज्या के दो वृत्त परस्पर बाह्यता स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये है केंद्रों के बीच की दूरी, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चल का डी वाला क्लियर है। अब पांचवा दिया आपका, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक जैसे हैं, तो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त परस्पर अंतरतः स्पर्श करते हैं। अच्छा, अंतरतः स्पर्श करते हैं, उनके केंद्र के बीच की दूरी बताओ। देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे। हमने एक वृत्त खींच लिया, एक वृत्त खींच लिया। एक वृत्त खींचने के बाद इसके अंतर है ना, अंतरता, अंदर खींच लिया। यह सेंटर तो वही रहेगा ना, दोनों का एक ही। तो एक का सेंटर ये हो गया, दूसरे का क्या है, ये हो गया रेडियस। एक की रेडियस कितनी है? 5 है, बड़े वाले की 5 है, दूसरे क्या छोटे वाली कितनी है? 3 है। माइनस किया, कितना बचेगा? 2। तो बीच की दूरी क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी वाला। जी आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 वाला। 6 वाले में कह रहा है कि वृत्त के बाह्य
वृत्त के बाह्य स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से 2 ही खींच सकते हैं। 6 वाला, दो ही खींच सकते हैं। देखो कैसे, मान लो हमने ये है वृत्त आपका, ये बाहर कोई बिंदु है, तो स्पर्श रेखा तो ऐसी जाएगी, एक यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से जाएगी। ये बिंदु है तो 2 ही रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा, तीसरी तो कोई खींच नहीं सकते आप, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के बाह्य स्थित मतलब बाहर स्थित, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु मतलब ये हो गया, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते? 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। अब आप देखें 7 वाला, 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है। तो भाई देखो वृत्त है, मान लो पहले वृत्त बना लेंगे, ये छेदक मतलब छेद कर रही है। अब आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कितने बिंदु हो जाएंगे? 2 बिंदु, 2 बिंदुओं पर आपका आंसर हो गया। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये छेदक रेखा। स्पर्श रेखा आप तो पता ही चला, छूने वाली स्पर्श रेखा कहलाती है। अब आप देखेंगे 8 वाला क्वेश्चन, कौन सा देखेंगे? 8 वाला। एट वाला कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो भाई पहले आप बना लेंगे क्या? एक वृत्त बन गया। बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 है। ले भैया 24 हो गई, ये स्पर्श रेखा बिंदु हो गया। Q की केंद्र से दूरी, ये Q है क्योंकि ये केंद्र है, केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, 25 हो गई। तो ये मिला दिया आपने। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ये रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ओ आर कह दो इसको। तो अपन क्या करते हैं, देखो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, कर्ण का सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो कर्ण आपकी क्या कहलाएगी? 25 कहलाएगी। तो 25 का गुणा 25 में कर देंगे, 25 स्क्वायर है, कर्ण हो गई। और ये क्या है आपका? ये लंब हो गया, चाहे इसको लंब मान लो, चाहे इसको लंब मान लो, ओ आर को लंब मान लो, और ये 24 के आधार हो गया। तो अब 24 को क्या करोगे आप? उसको इस तरफ ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि इसको क्या 25 गुणे 25 कर देना है, 24 गुणे 24 कर देना है, दोनों को घटा देना है, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल ले। तरीका ये हो गया। क्या बोला हमने? 25 गुणे 25, 24 गुणे 24, दोनों को घटा करके इसका रूट निकाल लेंगे तो आपका ओ आर मतलब रेडियस निकल आएगी। अब हम एक तरीका और बताते हैं फार्मूले वाला। इन दोनों को प्लस कर दो, ये प्लस हो गए, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस हो गए, माइनस हुई ना। तो 5 4 कितना हुआ? 9 हुआ, 2 2 कितना? 4 हुआ, ये कितना हुआ? एक ही बचा। कौन से किससे किया गया ये? देखो इस फार्मूले से, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट ए माइनस बी, ये हो गया। इस फार्मूले से हमने क्या है, इस फार्मूले से हमने तोड़ दिया था। ठीक है, इस फार्मूले से तोड़ दिया था। तो इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 49 ही आएगा। क्यू आर है स्क्वायर, जब स्क्वायर इसमें क्या चढ़ जाएगा तो क्यू आर इक्वल कितना आ जाएगा? रूट 49। इसका स्क्वायर रूट जब एलसीएम निकालेंगे, आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आपका इतना 7 आ जाए, क्योंकि 7 7 जा कितना होता है? 49 के एलसीएम लेंगे तो 7 7 जा 49 और 7 बन जाए 7, एक क्या है? जोड़ा बन गया आपका। 7 7 का 7 7 का एक जोड़ा बन गया, इसलिए एक बाहर निकल आएगा इस रूट से। यही आपका आंसर हो जाएगा। रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? और 7 हो जाएगी। अब देखिए इसमें ऑप्शन 7 जरूर होगा। ये देखिए ए वाला है आपका,
8 का जो है ए वाला है 7 सेंटीमीटर, लेकिन सोल्व करके ही मैथ को निकाला जाता है, बगैर सोल्व के नहीं निकाल सकते। अब आप देखेंगे क्या 9 वाला क्वेश्चन समझा दें हम आपको। 9 वाला देखिए 9 वाला कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्रपांतित कोण होते हैं। क्या होते हैं? बराबर, संपूरक, 90 डिग्री। इसको आपको चेक करना पड़ेगा। देखो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद आपको चेक करना सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप 9वां में आपके स्पष्ट लिखा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्रपांतित कोण होते हैं। क्या होते हैं देखो बताएं हम। जी हमने क्या वृत्त बना दिया, ये कोई बाह्य बिंदु हो गया, ये क्या हो गई? स्पर्शज्या हो गई। एक ये हो गई और एक ये हो गई, स्पर्शज्या हो गई। ये सेंटर हो गया। अब देखो यहाँ से यदि ये सेंटर वो है, यहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ए बी सी, तो आप जानते हैं कि यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब प्लस ये और ये, मतलब यदि हम सबको प्लस कर दें तो आपका वो 360 का होता है। तो ये 90 90 180 हो गया, 360 का चारों का होता है। मतलब क्या, इसको चारों को जोड़ देंगे आप, क्वाड्रेटर का मतलब आयत का या इस आकृति का जो है चार भुजाओं से मिलकर जो बनी हुई है, इस क्वाड्रेटर का क्या हो जाएगा? 360 बनता है इनका जोड़ना। अब इनका 180 अंश होता है, तो 180 अंश चला गया, तो टोटल कितना बचा? 16 में से 8 गए 8 और 2 में से गए 180 बचा। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होता है? 180। उसको कहते हैं संपूरक कोण। उसी का कहते हैं संपूरक कोण। यही 90 का होता है तो आपका क्या है? पूरक कोण कहलाता है। ये बराबर तो हो नहीं सकते दोनों कोण, क्योंकि ये छोटा है बड़ा है ना। 90 प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो सकता, क्योंकि क्या ये 90 का, ये 90 का हो ही नहीं सकता ये ना ये। इसलिए क्या आपका क्या होगा? ये संपूरक कोण 180 वाला। अब देखते हैं 10वां वाला। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां आपका क्या कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले स्पर्शरेखा PT खींची जाती है। त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल है आपका, इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या, एक ये वृत्त बना दिया और ये केंद्र हो गया आपका, एक केंद्र हो गया, रफ्कार है केंद्र। देखो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी बिंदु P है। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P है। 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली स्पर्श रेखा PT, ये क्या है? स्पर्श करेगी, ये स्पर्श कर दे, ये क्या P और T हो गया, ये PT हो गई। PT खींची गई है। वृत्त की त्रिज्या मतलब आपको ये ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि ये क्या आपकी 90 डिग्री होती है, होता ही है। यहाँ से एक 10 था और ये क्या स्पर्श 8 है, 8 सेंटीमीटर है। ये क्या 10 सेंटीमीटर है, ये क्या 8 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कि इससे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी आपकी? ये 90 डिग्री के सामने वाली क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दूसरी भुजा क्या है आपकी? 8 का स्क्वायर। तीसरी भुजा क्या? OT, जिसे कहते हैं रेडियस मतलब त्रिज्या, OT का स्क्वायर। ये हो गया। अब आप जानते हैं इसको इस तरफ ले आएंगे तो OT स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 8 इसके पास में जाएगा तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये हो गया। अब यदि आपको 10 का गुणा 10 में कर दो 100 आ जाएगा, 8 का गुणा 8 में कर दो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन सीख रहे हैं आप? 10वां वाला डाल दें। क्वेश्चन क्या है? 10 वाला, क्योंकि दिखता नहीं बाद में, 10 वाला। तो और ये दूसरा तरीका हमने बताया था, क्या बताया था दूसरा तरीका?
इसको 2 बार, एक बार प्लस में कर दो, एक बार प्लस कर दो और एक बार इनका माइनस कर दो फार्मूले से, तो कितना हो जाएगा 10 और 8 18 हो जाएगा, इंटू कितना 2 हो जाएगा बचेगा। अब इसका क्या एलसीएम निकाल लो, इसका क्या गुणनखंड निकाल लो, क्योंकि ओ टी स्क्वायर है, ओ टी स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ओ टी अपन का त्रिज्या है, तो ये क्या 18 हो जाएगा और ये क्या 2 हो जाएगा। मैंने कहा शॉर्ट में नहीं विस्तार से बता रहा हूँ, तो 1 मिनट में आंसर आ जाता। 18 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 9 हो जाएगा, इसका ले लेंगे 3 से, 3 हो गया, 3 से ले लिए 3, तो कितना निकल आया आपका ये 3 कितनी बार है 2 बार, 3 है 2 बार, 3 है 2 बार, अब 2 है, ये क्या है 1 2 बचा है इसका और ये 2 पहले से है, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 3 निकला, इसका क्या 2 निकला, 2 3 कितना हो गया 6। ये आपका क्या हो गई त्रिज्या हो गई ओटी, ओटी क्या हो गई ये ओटी त्रिज्या हो गई। देखो कितना 6 निकल रहा मेरा, इसमें डी वाला ऑप्शन हो गया, देखो 6 है, क्या होगा 10 में का डी कहलाएगा, इसमें टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 11 वाला, 11 वाला थोड़ा खिसका लें, ये मेन क्वेश्चन होते हैं, चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए क्या 11 क्या कह रहा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं, परस्पर होती हैं क्या बराबर है, कहीं लिखा है समांतर नहीं होती हैं। किसी अच्छा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं, सी वाला ऑप्शन हो गया इसका समान, समांतर तो खींचना नहीं है, 11 का सी वाला होगा, क्योंकि यदि क्या आपको क्या होता बाह्य बिंदु मतलब इसके व्यास से खींचना होता तो समांतर होती, व्यास से थोड़ी खींचना, बाह्य बिंदु से खींचना, ये सी है बाह्य बिंदु, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी तो ये दोनों समांतर थोड़ी कहलाएंगी, बाह्य बिंदु ये है, 2 स्पर्श रेखा ये है, तो ये क्या होंगी बराबर होंगी, यहाँ जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, इसलिए क्या होंगी समान या बराबर एक ही चीज़ है। अब आता 12वां वाला क्वेश्चन, कौन सा आता है 12 वाला, ये आपके आंसर दी हुई हैं देख लीजिएगा। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श है सीखिए, 13 का कितना है 13 का डी वाला मतलब कि अनंत, कैसे देखो हम बताएं। जैसे ये आपका क्या ये वृत्त है, क्या है एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आप चाहे जितनी खींच दें, इसलिए उसमें लिखा अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपके क्या हो गए चॉइस क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आप देखेंगे क्या क्या देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। अब यदि आपको वीडियो इस तरीके से आपको देखने में सहूलियत हो, अच्छा लग रहा हो, तो हमारा क्या यूट्यूब चैनल क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या है इंग्लिश मीडियम 10वीं का 9वीं का 8वीं का और हिंदी मीडियम की परीक्षा बोध जिसमें मेन क्वेश्चन आते हैं वो हम इस वर्ष डाल रखे हैं, और कुछ पेपर भी डले हुए हैं।